आरती के एहसानों को भूल गई कली। कली क्यों इतनी आरती से दुश्मनी रखती है, आखिरकार वो चाहती क्या है। फुल स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर ले। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। हम देखते हैं कली आरती के घर पर आती है। आरती कली को देखते ही कहती है, कली तुम यहाँ पर। कली कहती है, मेरा कोई मायका तो है नहीं, आपने मेरी शादी यहाँ से ही की है, इसीलिए मैं जहाँ पर ही आ गई। कली कहती है, आरती दीदी आपको बुरा तो नहीं लगा। आरती कहती है, तुम बहुत बदल गई हो कली। आरती कहती है, इस कली को मैं जानती थी, तुम वो कली नहीं हो। आगे से कली भी कहती है, जिस आरती दीदी को मैं जानती थी आप भी वो नहीं हैं। कली कहती है, आप वो हैं जो मेरा घर तोड़ने पर लगी हुई हैं। आपने तो आज तक किसी से भी रिश्ता नहीं निभाया और मेरे पति के साथ रिश्ता निभाने पर लगी हुई हैं। आरती को गुस्सा आता है, वो कली से कहती है कि तुम तमीज से बात करो, ये सब क्या बोल रही हो। कली कहती है, मैं क्यों नहीं बोल सकती दीदी, आपने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। अभी कली कहती है, सुनते हैं आप अंदर आ जाइए। अभी हम देखते हैं वेद अंदर आ जाता है। सब लोग वेद को देखकर हैरान हो जाते हैं। आरती कहती है, वेद जी आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अभी कली कहती है, ये सब कुछ कहने के लिए आए हैं, आप इनको किसी भी केस से मत जोड़िए। कली कहती है, आपने ही मेरी शादी इनसे करवाई थी, मेरी माँ नहीं है, लेकिन आपने सारे कर्तव्य माँ वाले निभाए थे, आपने ही तो मेरा कन्यादान करवाया था ना। कली आरती को कहती है, मेरा रिश्ता कभी ना टूटे, इसकी जिम्मेदारी भी तो आपने ही ली थी। कली आरती को कहती है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। वेद बोलता है और कहता है कि आरती तुमने जबरदस्ती मेरी शादी कली से करवा दी थी, जो ना मुझे कल मंजूर थी और ना ही आज मंजूर है। सब लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया इस कली से शादी करने के लिए। वेद कहता है, तुमने अपने हाथों से गला घोट दिया है रिश्तों का। वेद आरती से कहता है, लेकिन आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहती है, सोचिए आरती दीदी मेरा क्या हाल होता होगा, ये इंसान मेरे सामने कह रहा है कि मैं दूसरी औरत से प्यार करता हूँ। कली कहती है, जरा सोचिए मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। आरती कली से पूछती है, तुम क्या चाहती हो। कली कहती है, मैं यही चाहती हूँ आप इनसे दूर रहिए। आप इन्हें ना तो कहीं जाने के लिए कहेंगी, ना कहीं आने के लिए, और ना ही कोई गवाही देने के लिए कहेंगे। आपको मुझसे वादा करना होगा। आरती वेद की ओर देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं इन्हें किसी भी मामले में नहीं जोड़ूंगी। आरती एक बात और कहती है, अगर इनका नाम किसी भी मामले में जुड़ा, यानी कि उस एक्सीडेंट में कोई इनका नाम हुआ, तो इन्हें खुद ही जोड़ लेगा। आरती कहती है, लेकिन मैं इन्हें खुद से किसी मामले में नहीं जोड़ूंगी, ये मेरा वादा रहा तुमसे। कली वेद को कहती है, चलिए वेद बाबू। वेद आरती से कहता है, तुमने तो जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तो पता नहीं क्या क्या अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था। वेद आरती से कहता है, अगर तुम मेरे साथ होती तो जिंदगी क्या होती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आरती वेद को गुस्सा करती है और कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाइए। कली कहती है, देखिए आरती दीदी देखिए इनको। कली कहती है, अगर मैंने इनसे शादी की है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। कली कहती है, एक दिन मैंने इनको अपना नहीं बनाया तो मेरा नाम भी कली नहीं है। कली वेद की बाह पकड़ती है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। कली फिर पीछे मुड़ती है और आरती को कहती है, याद रखिए आरती दीदी आपने मुझे वचन दिया है। आरती कहती है, हाँ मुझे याद है, मैं इसे किसी भी मामले में नहीं जोड़ूंगी। अगर कानून किसी मामले में इसको जोड़ता है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। आरती कहती है, अपने पति को अपने पल्लू से बांध कर रखना, अगर वो इसके बावजूद भी आजाद हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कली और वेद वहाँ से चले जाते हैं। तभी पद्मा कहती है, आरती तो अभी भी बोल सकती थी कि ये शादी नकली है, लेकिन आरती पद्मा की बात नहीं मानती। गणेश अवस्थी कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो। पद्मा कहती है, आज मैं आपको एक सच बात बताने वाली हूँ। पद्मा गणेश अवस्थी से बताती है, कहती है कि आपको याद है सिंदूर दान हुआ था। गणेश अवस्थी सोचने लग जाते हैं, कहते हैं, हाँ मुझे याद है। पद्मा कहती है कि वो सिंदूर नकली था, असली नहीं था। आगे हम देखते हैं राघव सिंह ठाकर अमन सिंह राजपूत की तस्वीर के सामने खड़ा होता है। वो अमन से बातें कर रहा
होता है और कहता है कि पूरे 21 साल बाद आज उस अंजलि अवस्थी ने आज हमारे घर पर पैर रखा। फिर से उसने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी है। राघव सिंह कहता है उसकी बेटी आरती उसको साथ लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसे इस घर में कदम भी नहीं रखने दिया। राघव सिंह अमन की तस्वीर से बातें करता है और कहता है कि वो दोनों ही कातिल हैं। वो तुम्हारी मौत का कारण बनी है। बेटा मुझे बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। तुम्हें मुझे छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। राघव सिंह फूट फूट कर रोने लग जाता है और कहता है कि सिर्फ उस अंजलि की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। वो एक नंबर की मनहूस है। राघव सिंह कहता है भले वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आई थी, मैंने फिर भी उनको सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तभी वहाँ पर गौरव आ जाता है और कहता है कि वाह बहुत खूब। गौरव कहता है आपको क्या लगता है अमन जहाँ भी है आपकी बातें सुनकर वाहवाही कर रहा है? आपकी बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा। गौरव कहता है आपको अंदाजा भी है वो अपनी पत्नी अंजलि से कितना प्यार करता था। अमन को अपनी बेटी का चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ, मगर राघव सिंह अपनी अकड़ में रहता है और गौरव को कहता है तुम चुप कर जाओ, ये मेरा घर है। राघव सिंह कहता है जो भी फैसला होगा वो सिर्फ मेरा होगा। राघव सिंह गौरव को कहता है मैं इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और गौरव कहता है क्यों ना पढ़ूं, ये मेरा भी घर है। मैं इसी के हक से ही आपको कह रहा हूँ। आपको क्या हक था उनको घर से धक्के मारकर बाहर निकालने का? आपको अंजलि से क्या दुश्मनी है? वो कितने सालों से व्हीलचेयर पर सड़ रही है और आरती को ये भी नहीं पता था कि वो राजपूत खानदान की वारिस है। गौरव कहता है जब ही आरती को पता चला उसने आपको दादाजी कहकर पुकारा, मगर आपने ये भी हक छीन लिया। गौरव कहता है आपने उसे ऐसा कहा कि वो जाकर साबित करे कि वो अमन सिंह राजपूत की बेटी है। ऐसा करते हुए क्या आपको शर्म नहीं आई? राघव सिंह को इतना गुस्सा आता है और कहता है कि तुम तमीज से बात करो। अभी वहाँ पर अभय आता है और गौरव को कहता है आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं? गौरव भी उसे कह देता है तुम एकदम चुप रहो। गौरव अभय को कहता है तुम सिर्फ तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं। तभी वैभव की पत्नी कहती है अगर बड़े भैया चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना आए तो वो ना आए, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपको तो पता है वो कैसी बस्ती में रहते हैं। वो सिर्फ यहाँ पर जायदाद के लिए ही आते हैं। उनकी नजर सिर्फ हमारे ऐशो आराम पर है। अभी हम देखते हैं राघव सिंह को आरती की कॉल आती है। राघव सिंह कहता है बोलो तुमने फोन क्यों किया? आरती कहती है आपने तो हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, आपने मेरी माँ की इंसल्ट की है। आप देखना मैं एक दिन आपको फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दूंगी, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी और पूछूंगी कि मेरी माँ की गलती आखिर क्या थी, मेरी गलती क्या थी। आप देखना उस दिन मैं अमन सिंह राजपूत के कातिल को भी ढूंढ निकालूंगी। आरती कहती है मुझे भी ऐसा लगता है कि आप उस साजिश में शामिल हैं। राघव सिंह को गुस्सा आता है और आरती को चुप रहने के लिए कहता है तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें होश भी है? तुम क्या कहना चाहती हो कि मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से मारा है? कहती है जिस इंसान ने अपने अंदर से इंसानियत को मार डाला है वो इंसान किसी को भी मार सकता है। आरती कहती है मगर मुझे पूरा यकीन है आप जरूर इस साजिश में शामिल तो जरूर हैं। आरती कहती है जो गाड़ी मेरी मम्मी पापा की गाड़ी से आकर टकराई थी वो गाड़ी उदय सिंह राजवंशी की थी। वही सूर्यवंशी जन्माष्टमी पर आपके घर आया हुआ था। दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कली राघव सिंह के घर जाएगी और कहेगी आप लोग चिंता मत कीजिए, सूर्यवंशी ने मुझको अपने घर की बहू का दर्जा दिया है। कल हम इस एपिसोड की फुल स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।